आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर सिद्धांत करना सम्यक दर्शन। महाराज श्री एक बात बताइए, जो त्रिलोय परिणति में लिखा है कि सम्यक दर्शन से जो छूट जाए मिथ्यात्व तो ही निगोद का कारण है और कोई नहीं। तो महाराज अग्रीत मिथ्यात्व जो हमारा आत्मा के शरीर से एक है कि कोई शरीर में वेदना होती है, कुछ परिवर्तन होता है, तो उस समय हमें समता भाव और साम्य भाव, शांत भाव, जैसे ये कह रही थी कि महाराज जी सब ठीक हो गया, तो वो मेरे को हो सकता है क्या मैं अग्रीत मिथ्यात्व आपका आशीर्वाद हो, प्रभाव हो कि मैं कोई भी परिवर्तन हो शरीर में और शांत और साम्य भाव में लीन रहूं, ये चाहती हूँ मैं। एकत्व भाव होना और ममत्व भाव होने में अंतर है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक वेदना से पीड़ित है तो ये ममत्व भाव है, एकत्व भाव नहीं है। एकत्व भाव में अग्रीत मिथ्या दृष्टि होता है। एकत्व भाव जो है वह निकोद आदि का कारण होता है। त्यागी वृत्तियों को जो कष्ट होता है वो एकत्व भाव नहीं है, वो ममत्व भाव है। शरीर के प्रति जो ममत्व भाव जागता है, अब उसमें भी ममत्व भाव में भी यदि अभिप्राय ये है कि मेरा शरीर बिगड़ जाएगा तो फिर हमारा कैसे साधना होगी, समाधि ले नहीं पाऊंगा। यदि मैंने ज़्यादा खींच लिया शरीर को और शरीर टूट गया, बिगड़ गया, कुछ हो गया, तो फिर मेरी मुनि व्रत का क्या होगा, मेरी आरिका व्रत का क्या होगा, फिर मैं कैसे सामायिक करूँगी, कैसे क्या होगा, फिर तो मेरी दशा कौन संभालेगा मुझे। ये जो सम्यक दृष्टि को विकल्प आ रहा है कि मैं बहुत अति अलग, बहुत अच्छा कर लूँ, बहुत तप कर लूँ, लेकिन कल के दिन यदि शरीर टूट गया तो फिर कौन मेरी सेवा करेगा, कौन क्या करेगा। दानी व्यक्ति दान दे, सम्यक दृष्टि जानता है कि धन वो सब कुछ दान देना चाहता है, लेकिन वो नहीं देगा। मैंने सब कुछ दान दे दिया तो कल मेरे लिए कौन सहयोग देगा, कमाने की स्थिति रहेगी नहीं, वृद्ध अवस्था है और सब कुछ मैंने बच्चों को दे दिया, दान दे दिया, तो मेरी क्या है, तो वो कुछ बचा लेता है। सब लोग कहते हैं अब तुम बुढ़ापे में आ गए और सब छोड़ दो, बोले नहीं सब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम धीरे धीरे अपाहिज होते जाएंगे और कल बेटे ने साथ नहीं दिया तो फिर मेरा क्या होगा। तो वो एकत्व बुद्धि नहीं है, वो ममत्व बुद्धि है और मजबूरी है। तो जो त्यागी वृत्तियों का शरीर के प्रति राग भाव जागता है तकलीफ होने में, इस राग भाव को अग्रीत मिथ्यात्व नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है, ये ममत्व बुद्धि है। और ममत्व बुद्धि छठे गुण स्थान तक मुनिराज आदि को जाती है। ममत्व बुद्धि नहीं जागे तो आहार को क्यों जाए। आहार को जाना बता रहा है कि मेरा शरीर के प्रति ममत्व भाव है। तो ये ममत्व बुद्धि के कारण से तीर्थंकर भी आहार को जाते हैं, ममत्व बुद्धि के कारण से। अब उस ममत्व बुद्धि को हम अपनी शक्ति के अनुसार कम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि एकत्व बुद्धि नहीं है। शरीर और आत्मा को एक माने, देह जीव को एक गिने, परमात्म तत् बहिरात्म तत्व मुधा है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है, वो मूर्ख है, बहिरात्मा है। इसलिए जो कष्ट होते हैं ये चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। इस कष्ट के लिए मिथ्यात्व नहीं समझना और इससे कोई हानि होने वाली नहीं है। बस जितना सहन होता है उतना करो, अति भी नहीं करना। एक दिन अति करने से दूसरे दिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज मैंने बहुत अति कर दी सब तरफ से और कल कर सब कुछ खत्म हो गया। तो हमारे आचार्य महाराज ने ये कहा है, अति कर्कश आचरण मां भूतो। ऐसा अच्छा आचरण भी मत करो कि एक दिन कर पाओ दूसरे दिन कुछ भी नहीं कर पाओ। अच्छा ये है कि मध्यम आचरण से पूरी जिंदगी भर अच्छा आचरण करते रहो, ये श्रेष्ठ है।